मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद स्पीचेस इंडिया को सब्सक्राइब करें। माइक तो ऑन करें यार, सबको सवाल तो आए ना। जब आप दुश्मन की फौज से लड़ रहे होते हैं तो उसूल ये है कि उसके जो औरतें, बच्चे और बूढ़े हैं, यानी लोकल मकामी आबादी, उस पर उनको मारना या किसी भी तरह की अजियत देना नाजायज़ है। अब मसला ये है, इसराइल ने फ़लस्तीन पर जो कुछ भी किया वो तो ज़ाहिर बात है जुल्म था, लेकिन जो ईरान बदले में कर रहा है तो उनकी आम आबादी के मकामी इलाकों में मिसाइल गिरा के उनको जो है आम आवाम को भी मार रहा है। तो क्या इसकी इस्लाम में इजाज़त है? क्योंकि आवाम तो बहुत सारी जो है हुकूमत की पॉलिसीज़ के आदमी के खिलाफ होती है, आवाम का क्या कसूर है? देखो, जंग में असल हुक्म तो यही है कि औरतों बच्चों को निशाना ना बनाया जाए, लेकिन जंग में इतनी एक्यूरेसी के साथ कि कोई बच्चा न मरे, कोई औरत न मरे, कोई बूढ़ा न मरे, ये पॉसिबल नहीं है। अमली तौर पर ये मुमकिन नहीं है। फिलिस्तीन में तो टारगेट ही बच्चों को किया जा रहा है ना, उसमें तो असल तो है ही नहीं, सामने तो वो तो फ्रंट पे है ही नहीं। लेकिन यहाँ से जब मिसाइल दागे जाएं और नीयत ये हो कि उनके फौजी अड्डों को अटैक करना है, लेकिन 100% ये पॉसिबल नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे है, फुक़हा ने लिखा है कि जब आप मैदान जिहाद में हो और दुश्मन मुसलमान कैदियों को ढाल बना के सामने आ जाए, आपने उनका किला फतह करना है। अब उन्होंने क्या किया, मुसलमान कैदी सामने लाके खड़ा कर दिए कि तीर मारोगे तो इनको लगेगा, तो शरन उनको भी तीर मारना जायज़ है। वजह उसकी ये कि फिर तो आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे, फतह हो ही नहीं सकती, वो खा जाएंगे, हमें ताकत में आ जाएंगे। तो उसमें उलमा ने लिखा है कि नीयत करेगा, अल्लाह मैं इस मुसलमान को मारने की नीयत नहीं कर रहा, मेरी नीयत तो उसको मारना है, लेकिन इसने ढाल बना लिया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जंग में ये मुमकिन नहीं है कि जी बिल्कुल आपने जिसका निशाना बनाया उसी की खोपड़ी पे जाके मिसाइल लगे, ये पॉसिबल नहीं है। अब पाकिस्तान ने इंडिया पे जो अटैक किया, उनकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है, लेकिन क्या क्या बिल्ली नहीं मरी होगी उसमें? क्या गाय नहीं मरी होंगी उसमें? तो उसमें बेगुनाह लोग भी वो मरते हैं, वो रोकना मुमकिन नहीं होता, मुमकिन नहीं होता। हाँ, हदफ ही बेगुनाह लोगों को बनाया जाए, ये हराम है, नाजायज है। तो एक बुजुर्ग बयान कर रहे थे कि गोरबाचोव था ना, जो अफगानिस्तान में आया था, रशिया का सदर, कैसा बेड़ा गर्क किया उसने अफगानिस्तान का। 16 लाख अफगानी शहीद कर दिए थे जब नहीं रशिया का इनकलाब आया था। तो एक बुजुर्ग बयान कर रहे थे, हाय गोरबाचोव ने जुल्म किया, बेचारा जहन्नम में जाएगा, मैं चाहता हूँ वो ईमान ले आए और मैं उसको जन्नत में ले जाऊँ, हाय 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 हाय। तो एक अफगानी बैठा हुआ था, क्योंकि उसने तो लाशें देखी थी ना अफगानिस्तान में। उसने कहा, मौलवी साहब गोरबाचोव क़यामत में मिले ना, उसको भी कूटूंगा, तुझे भी पकड़ के कूटूंगा साथ में। गोरबाचोव को तो छोड़ूंगा नहीं, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। एक हद होती है मेरे भाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिर में फिरौन के खिलाफ बद्दुआ की थी, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने, ए अल्लाह फिरौन के दिल पर मोहर लगा दे और ऐसा सख्त दिल कर दे कि अब इसको ईमान की तौफीक ही ना मिले। ऐसा ना हो आखिर में तौबा करके मर जाए और सारे गुनाह माफ करवा के चला जाए। अल्लाह तो माफ कर देता है। तो ये सारे कत्ल जो इसने किए, हम पे जुल्म किया, ये माफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह इसके दिल को सख्त कर, इससे तौबा की तौफीक छीन ले। जब तक दर्दनाक अजाब ना देख ले, तौबा की तौफीक ना मिले इसको, क्योंकि अजाब देखने के बाद तौबा कबूल नहीं होती। तो एक हद तक इंसान को नरम दिल होना चाहिए, उसके बाद फिर बद्दुआएं ही बनती हैं। तो इतने नेक ना बने कि हाय बेचारे 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 बेचारे, नहीं है, सारे एक जैसे हैं।